पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वीर सिंह जी मेरे साथ हैं। सर, कुंदर की उपचुनाव के कल परिणाम आने हैं। आप लगातार जनता के बीच गए हैं, चुनाव लड़ा है। क्या कुछ इस सीट को जीतने के लिए, क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी? देखिए, सबसे बड़ी रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी को कुंदर के उपचुनाव को जीतने के लिए, जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में 4 मंत्री जो प्रभारी मंत्री 3 महीने पहले यहाँ लगाए गए थे, जिसमें माननीय धर्मपाल सिंह जी कैबिनेट मंत्री, दूसरे माननीय जेपीएस राठौर जी कैबिनेट मंत्री और श्रीमती गुलाबो देवी जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और चौथे श्री जसवंत सिंह सैनी जी राज्य मंत्री। ये चारों मंत्री चारों सेक्टर में लगाए गए थे 3 महीने पहले, और उनके साथ जो संगठन यहाँ के जिला अध्यक्ष और जो यहाँ हरीश ठाकुर जी जो क्षेत्र मंत्री हैं यहाँ के, उन्होंने मिलकर जो रणनीति बनाई 3-4 महीने से, और जो संगठन को चुस्त और दुरुस्त किया, सबसे बड़ी रणनीति तो जीतने की यह है। इसके साथ साथ ठाकुर रामवीर सिंह जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने बड़े दमखम से चुनाव लड़ा, उनका हर समाज में अपनी अलग पहचान है, पार्टी से अलग हटकर भी। वो भी इस चुनाव में बहुत काम आई है, और सभी पदाधिकारियों ने, सर्व समाज के पदाधिकारियों ने मिलकर इस चुनाव को लड़ाया है जीतने के लिए। और ये निश्चित है कि कल रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह जी बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे, भारी मतों से जीत करके आएंगे। सर, बसपा से आप सांसद रहे हैं। बात करें इस सीट पर, काफी मतदाता हैं जो बसपा को भी वोट देते हैं। बसपा और आजाद समाज पार्टी दोनों पार्टी मैदान में थी, तो इनके आने से कितना नुकसान हुआ होगा? देखिए, जो बसपा और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी से चुनाव लड़े, वो आपस में लड़ते रहे, और जो जाटव समाज है बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ, ठाकुर आमिर जी के व्यक्तित्व के साथ। और मैंने यहाँ पर लगभग 30-40 साल से काम किया है जाटव समाज में। हर गांव में मेरी पहचान है, तो मैंने भी अपनी पहचान के आधार पर काफी लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा, और इस क्षेत्र के कुंदर की विधानसभा क्षेत्र के लगभग सिटिंग प्रधान, पूर्व प्रधान और बीडीसी, राशन डीलर, सामाजिक कार्यकर्ता, लगभग 300-400 ऐसे जाटव समाज के अच्छे वरिष्ठ पदाधिकारी थे जिनका समाज में स्थान है। उन्होंने भी ठाकुर आमिर सिंह जी को चुनाव लड़ाया। रहा बसपा का सवाल, बसपा चुनाव में कहीं नजर नहीं आई। जो बसपा का बेस वोट है वो भटक गया, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ, आजाद समाज पार्टी के जो चांद बाबू थे, कहीं कहीं जाटा वोट उनके साथ दिखाई देता दिखा, किंतु जब चुनाव के 4-5 दिन बचे, उस तब जाटव समाज के उन लोगों ने देखा कि 2.5 साल के लिए चुनाव हो रहा है, और 2.5 साल के चुनाव के लिए अपने क्षेत्र का, अपने गांव का विकास के लिए क्यों ना हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। तो फिर उन्होंने भी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। कहीं ना कहीं बसपा से ज्यादा मजबूत आपको आजाद समाज पार्टी दिखाई दी है समाज में। देखिए, ये तो रिजल्ट बताएगा, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कल काउंटिंग होने वाली है, उससे स्थिति साफ हो जाएगी। बात करें अगर मुरादाबाद की इस विधानसभा सीट की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अंदरूनी कलेश देखने को मिली? क्या कई नेता ऐसे थे जो साथ में नहीं आए? देखिए, जब तक किसी भी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी पार्टी, रहा भारतीय जनता पार्टी का सवाल, मुझे देखने के लिए मिला कि टिकट के बहुत सारे दावेदार थे, तब तक आपस में खींचतान थी। किंतु जब ठाकुर रामवीर जी का टिकट डिक्लेयर हो गया, तो उसके बाद में फिर कोई मनमुटाव नहीं रहा, फिर सबने मिलकर रामवीर सिंह को लड़ाया चुनाव। कितने वोटों से जीत हासिल कराए लोगों के बीच थे अंदाजा? देखिए, मेरा आइडिया है 40 से 50 हजार वोटों से ठाकुर रामवीर सिंह जी जीत रहे हैं। कुंदरकी के उपचुनाव को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।